सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। सत्यम न्यूज वेब टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भदोही जिले की खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज शुक्रवार की खबरों में क्या कुछ है, देखिए इस अहम व बड़ी खबर के साथ। भदोही शहर के डुडवा कुकरौठी में मेला मंदिर की जमीन पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर इलाके के लोगों ने जमकर हंगामा किया है। जमीन की माप जोख के लिए गुरुवार को भदोही तहसील से राजस्व विभाग की टीम डुडवा कुकरौठी पहुंची थी। तभी गांव के गिरधारी लाल सरोज, बिहारी लाल, अशोक, हरिचंद सरोज, बालमणि पटेल जैसे लोगों ने जोरदार विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि इलाके के पूर्व प्रधान काशीनाथ ने अवैध तरीके से अपने परिवार, दोस्त, मित्र को पट्टे पर जमीन दिया था। अब जिस जमीन पर कब्जा दिलाने का प्रयास किया जा रहा है, उस जमीन पर प्रतिवर्ष मेला लगता है और ज्योतिया माता व शिव मंदिर मौजूद है। गुरुवार को जब राजस्व विभाग की टीम डुडवा कुकरौठी पहुंची तो इलाके के लोगों का जोरदार विरोध झेलना पड़ा। इलाके के लोगों का आक्रोश देख राजस्व विभाग की टीम पुलिस के साथ वापस लौट गई थी। कहा कि अगर मंदिर व मेले की जमीन पर कब्जा दिलाया गया तो परिणाम भारी होगा और इसकी जिम्मेदारी भदोही तहसील प्रशासन की होगी। गोपीगंज नगर के स्टेशन रोड भगवतपुर के समीप अज्ञात वाहन के टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई है। नगर के ही चुड़िहारी मोहाल निवासी मेहरुद्दीन का इकलौता पुत्र फैसल उर्फ फरमान बाइक से किड़वरिया की तरफ जा रहा था। स्टेशन रोड भगवतपुर के समीप पहुंचा तभी किसी अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। उधर सूचना मिलते ही रोते बिलखते परिजन भी घटना स्थल पर पहुंच गए थे। पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। घर के इकलौते पुत्र की मौत से परिजनों में कोहराम मचा है। भदोही जनपद के धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज से बज रहे लाउड स्पीकरों को लेकर एक बार फिर पुलिस प्रशासन हरकत में आ गई है। एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजवीर सिंह तथा भदोही जिले के तीनों सर्किल के सीओ गुरुवार की भोर में ही धार्मिक स्थलों पर पहुंच गए और पुलिस अधिकारियों ने धार्मिक स्थलों पर बजने वाले लाउड स्पीकरों के बारे में जानकारी ली। कुछ जगह ध्वनि तेज होने पर उसे धीमा कराया गया। शासन स्तर से दिए गए निर्देशों के अनुपालन में एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान के निर्देश पर सुबह सुबह पुलिस अफसर भदोही जिले के प्रमुख मस्जिदों, धार्मिक स्थलों पर पहुंचकर लाउड स्पीकर और ध्वनि विस्तारक यंत्र की जांच की और हिदायत दी गई कि निर्धारित ध्वनि पर ही आवाज रखें। गोपीगंज कोतवाली इलाके के गाधी गांव में एक किसान के कच्चे खपरेल मकान में आग लग गई। आधी रात के बाद कच्चे खपरेल मकान में लगी आग से किसान का भारी नुकसान हुआ है। समरसेबल के पानी से ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। गाधी गांव निवासी लक्ष्मीकांत पाल के कच्चे खपरेल मकान में यह आग लगी थी। परिवार के सभी सदस्य बगल के पक्के मकान में सो रहे थे। तभी कच्चे खपरेल मकान से लगभग 1 बजे रात तेज धुआं व आग की लपटें उठने लगी। पास पड़ोस के लोग शोर मचाने लगे। लक्ष्मीकांत पाल सहित पास पड़ोस के लोगों ने समरसेबल के पानी से आग पर काबू पाया। आग लगी की घटना में जहां कच्चा खपरेल मकान जल गया है, वहीं मकान में रखा भूसा, चना, गेहूं, मटर, सरसों जैसे अनाज को नुकसान पहुंचा है। एक बड़े सड़क हादसे में चौरी ममहर के बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई है। मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा है। वहीं ममहर गांव के कई घरों में चूल्हे तक नहीं जले। इस बड़े सड़क हादसे में गांव के 2 युवकों की जान चली गई है। गांव में मातम पसरा है। चौरी के ममहर निवासी 30 वर्षीय दीपू विश्वकर्मा व 24 वर्षीय दीपक गुप्ता बाइक से राजा तालाब बाजार में एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे। रात को घर लौटते समय मिर्जा मुराद के गौर गांव के पास किसान इंटर कॉलेज के सामने हाईवे पर खड़ी एक ट्रक के पीछे बाइक जा घुसी। हादसे में दोनों युवक घायल हो गए थे। ट्रामा सेंटर भेजा गया था, जहां मौत हो गई है। मौत से ममहर गांव में मातम पसरा है। भदोही जिले के महाराजा चेत सिंह जिला अस्पताल में रिटायर होने के बावजूद भी कुछ स्वास्थ्य कर्मियों का मोह भंग नहीं हो रहा है और जिला अस्पताल के कैंपस में रहकर चांदी कूट रहे हैं। ऐसी ही कुछ शिकायत सशक्त समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैजनाथ यादव ने डीएम से की है।
कहा कि जिला अस्पताल में चीफ फार्मासिस्ट हरीश कुमार त्रिपाठी व एएनएम संध्या मिश्रा रिटायर हो चुकी हैं। बावजूद जिला अस्पताल कैंपस में ही मरीजों को देखा जा रहा है। हालांकि इस संबंध में जिला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर राजेंद्र यादव ने बताया कि यह दोनों कब रिटायर हुए हैं, इस बात की जानकारी उनके पास नहीं है। वहीं सीएमओ डॉक्टर संतोष कुमार चक ने कहा कि इसकी जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। मोड़ इलाके के जमनीपुर अडगवा मेला बारी में लगने वाला प्राचीन धनुष यज्ञ मेला अब पूरी तरह समाप्त पर आ गया है। 6 दिवसीय मेले के चौथे दिन से मेला अब पूरी तरह से गुलजार हो गया है। गुरुवार को सीता स्वयंवर का मंचन किया गया। भगवान श्री राम के धनुष छूते ही वह टूट गया और सीता स्वयंवर का मंचन किया गया। मेले में सैकड़ों दुकानें पूरी तरह अब सज चुकी हैं। इलाके के लोगों की माने तो यह मेला लगभग 500 साल पुराना है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस भी मुस्तैद रही। संभल की घटना पर कांग्रेसियों ने भदोही में कैंडल जलाकर विरोध दर्ज कराया है। गुरुवार को पार्टी के भदोही जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र कुमार दुबे के नेतृत्व में कांग्रेसी ज्ञानपुर के जीआईसी मैदान शहीद स्मारक पहुंचकर कैंडल जलाकर विरोध दर्ज कराया है। इस मौके पर पार्टी के जिला अध्यक्ष ने कहा कि घटना की जानकारी लेने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संभल जा रहे थे। राहुल गांधी को संभल जाने से रोक दिया गया है, जिसके विरोध में कैंडल जलाकर विरोध जताया गया है। कहा कि यह तानाशाही रवैया है। कहा कि संभल घटना पुलिस की नाकामी उजागर करती है। इस मौके पर सत्येंद्र प्रकाश तिवारी, राजेश्वर दुबे, शिवपूजन मिश्र, विमल दुबे, ललित आदि मौजूद रहे। आज 6 दिसंबर जुमे की नमाज व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस को लेकर पुलिस पूरी तरह सतर्क है। गुरुवार को जहां औराई थाने में पीस कमेटी की बैठक बुलाई गई थी, वहीं महिला थाने की इंस्पेक्टर गीता राय ने ज्ञानपुर नगर का भ्रमण कर सुरक्षा का एहसास कराया है। औराई थाने में पीस कमेटी बैठक की अध्यक्षता डीएसपी सांभवी त्रिपाठी कर रही थी। बैठक में दोनों समुदाय के लोग मौजूद रहे। डीएसपी ने कहा कि सभी लोग शांतिपूर्वक मिलजुल कर परिनिर्वाण दिवस व जुमे की नमाज को सकुशल संपन्न कराएं। कोई समस्या हो तो फौरन पुलिस को अवगत कराएं। शरारती तत्वों पर विशेष नजर रहेगी। बैठक में औराई थाने के वरिष्ठ उप निरीक्षक सुनील कुमार मिश्रा, विवेचना सेल निरीक्षक सुनील सिंह सहित तमाम पुलिसकर्मी मौजूद रहे। भदोही डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का चुनाव पूरी तरह समाप्त पर है। एक ओर जहां संभावित प्रत्याशी अधिवक्ताओं से संपर्क कर अपने अपने पक्ष में मतदान की हवा बना रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर नामांकन प्रक्रिया के चौथे दिन अध्यक्ष पद सहित अलग अलग पदों के लिए कुल 21 संभावित प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र जमा किया है। एल्डर्स कमेटी के सचिव मोहनलाल मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि चौथे दिन वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए 2 लोगों ने नामांकन पत्र खरीदे हैं। बताया कि 9 दिसंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 10 को वापसी। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन चुनाव का बिगुल बजते ही संभावित प्रत्याशी अपनी अपनी जीत की हवा बनाने में जुटे हुए हैं। अभोली ब्लॉक के बीरमपुर कंपोजिट विद्यालय पर गुरुवार को विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष पद को लेकर एक बैठक बुलाई गई थी। बैठक में काफी संख्या में अभिभावकगण पहुंचे थे। चुनाव अधिकारी एआरपी कमलेश कुमार पांडे रहे। सुबह 11 बजे नामांकन की प्रक्रिया शुरू कराई गई। अध्यक्ष पद के लिए प्रयागराज नामक व्यक्ति व मंदाकिनी देवी ने चुनावी मैदान में कूदते हुए नामांकन किया। 12 बजे मतदान शुरू हुआ। 1 घंटे के मतदान के बाद मतगणना कराई गई। कुल 99 मत पड़े थे। प्रयागराज को 60 व मंदाकिनी देवी को 39 वोट मिले थे, जहां बीरमपुर कंपोजिट विद्यालय के विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष पद के लिए प्रयागराज निर्वाचित हुए हैं। गुरुवार को ज्ञानपुर के जिला पंचायत सभागार में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की मासिक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में पार्टी के प्रदेश महासचिव राकेश वर्मा पहुंचे थे। बैठक में भदोही जनपद में संगठन को मजबूत करने के साथ साथ कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों को भदोही जिले के ग्रामीण इलाकों में पहुंचकर जनता के हित में काम करने की हिदायत दी गई है। बैठक में जिला अध्यक्ष संतोष राजभर सहित रमेश राजभर, शिव कुमारी, समी अहमद, पवन बिंद आदि मौजूद रहे। गोपीगंज के पूर्वा इब्राहिमपुर गांव में एक मढ़ा अबूझाल में जलकर खाक हो गया है। मढ़े में रखा 10,000 का सामान भी जल गया है। यह आरोप है इब्राहिमपुर पूर्वा निवासी विजय भान गौतम का।
गोपीगंज पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए विजय भान गौतम ने कहा कि रात करीब 9 बजे परिवार के सभी सदस्य खाना खाकर सो गए। रात करीब 11 बजे लघु शंका के लिए उठा तो कुछ अज्ञात लोगों ने उसके मड़हे को आग के हवाले कर दिया था। मड़हे में 10,000 रुपए का सामान रखा था जो जलकर राख हो गया है। लव कुश कुमारों की जन्म स्थली माता सीता की तपोस्थली भदोही जिले के सीतामढ़ी से प्रभु श्री राम के अयोध्या नगरी तक भदोही जनपद से पद यात्रा की तैयारी की जा रही है, जिसके लिए डीएम से अनुमति मांगी गई है। सनातन रक्षक सेवा समिति फाउंडेशन के विजय राज, विनय कुमार, प्रवीण व विकास ने गुरुवार को डीएम कार्यालय पहुंचकर एक पत्र सौंपते हुए भदोही के सीतामढ़ी से अयोध्या तक पदयात्रा की अनुमति मांगी है। कहा कि यह पदयात्रा 21 दिसंबर सुबह 8 बजे से सीता समाहित स्थल सीतामढ़ी से शुरू की जाएगी। डीएम को पत्र सौंपते हुए पदयात्रा के लिए अनुमति मांगी गई है। भदोही जिले में महिला अपराध करने वाले सावधान हो जाएं। ऐसा अपराध करने वालों पर एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान की निगाह टेढ़ी हो गई है। एसपी की गोपीगंज पुलिस व पॉक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक धीरज शुक्ला की पैरवी के बाद नाबालिग किशोरी के गुनहगार को पॉक्सो कोर्ट प्रथम की माननीय न्यायाधीश मधु डोगरा ने 20 साल की सजा के साथ अर्थदंड से दंडित किया है। 1 साल में ही यह बड़ा फैसला आ गया है। गोपीगंज कोतवाली इलाके के एक गांव की रहने वाली 14 वर्षीय नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर उसके साथ गलत संबंध बनाए गए थे। इस मामले में पुलिस ने गोपीगंज के रघुनाथपुर निवासी 27 वर्षीय गोपी सोनी को 20 साल की कारावास के साथ माननीय न्यायालय ने अर्थदंड से दंडित किया है। नाबालिग किशोरी की मां ने 2 नवंबर 2023 को मुकदमा दर्ज कराया था। सत्यम न्यूज पर चलने वाली आज शुक्रवार की खबरें कैसी लगी यह हमें कमेंट कर जरूर बताएं। भदोही जिले में होने वाली किसी भी खबर के लिए आप हमारे टीम को फोन कर सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।